अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा प्रैक्टिकल स्फेरोमीटर से रिलेटेड है। स्फेरोमीटर को यूज करते हुए हम कन्वेक्स और कनकेव लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करेंगे। प्रैक्टिकल नंबर 2 है। सबसे पहले हम प्रैक्टिकल को अंडरस्टैंड करेंगे एंड देन हम इसकी वर्कशीट की तरफ जाएंगे। हम पहली नजर डालते हैं ऑपरेटर्स के ऊपर कि कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज करेंगे। पहली चीज स्फेरोमीटर मेन डिवाइस है, इसको यूज करना है हमने। फिर एक प्लेन गिलास प्लेट लेंगे, उसके बाद हम कोई कन्वेक्स या कनकेव सरफेस लेंगे, मिरर लेंगे, लेंस हो सकता है, फिर एक मीटर स्केल ले लेंगे। इसके बाद हम चले जाते हैं टुवर्ड द पिक्चर ऑफ कन्वेक्स स्फेरोमीटर, सॉरी। तो स्फेरोमीटर को हम देखते हैं कि स्फेरोमीटर क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, कौन कौन से उसके बॉडी पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम उनको समझते हैं। पहली चीज हमारे पास ये आपको एक वर्टिकल स्केल नजर आ रहा है। अब इस वर्टिकल स्केल को जरा देखें। ये वर्टिकल स्केल यहाँ पर आपके पास लाइन नजर आ रही है, वो 0 एंड 1 2 3 4 एंड सो ऑन 10 तक जा रही है। सेम इस तरीके से यहाँ से नीचे भी 10 तक आ रही है। ये वर्टिकल स्केल है, ठीक है। ये आपके पास जो है ये है सर्कुलर स्केल, जो कि एक स्क्रू के साथ अटैच। स्क्रू को आप टाइट या लूज भी कर सकते हैं। ये डाउनवर्ड और अपवर्ड मूव करेगा। इस तरीके से आपको ये 3 लेग्स नजर आ रही है। ये 3 जो है इसकी लेग्स हैं, ठीक है। समझ रहे हैं बात को आप? तो ये 3 लेग्स जो इसकी हैं, ये इसको आप एक, ये हमारे पास ए है, ठीक। लेट्स सपोज हम इसको ए कह देते हैं। ये आपके पास दूसरी लेग जो है ये बी है, एंड ये बी लेग है हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, सी लेग है। क्लियर हो गया पॉइंट? तो ये हमारे पास बी है। अब इनमें हमने अंडरस्टैंड करना है कि अच्छा पहला 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 काम हमारा क्या होगा। पहला पहला काम हमारा ये होगा कि हम इस स्फेरोमीटर को उठाएंगे, उठा के एक पेज के ऊपर पिंच कर देंगे। वहां पर आपको इस तरह से तीन डॉट मिलेंगे। इस तरह एक डॉट मिलेगा, इस तरह एक डॉट मिलेगा, इस तरह एक डॉट मिलेगा। अब ये ए, ये बी, ये सी। ए से बी तक का डिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे, ठीक। बी से ए से सी तक का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, एंड बी बी से सी तक का डिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे। ये तीनों डिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे, यानी कि ए से बी, बी से सी और ये सो ऑन, ये सी के समय डिस्टेंस उसका पता चल जाए। ये डिस्टेंस इसलिए फाइंड करेंगे क्योंकि आगे ये यूज होगा। आपको पता होना चाहिए कि ये ए है। फिर बता रहा हूँ, ये लेट्स सपोज ये हम इसकी बात कर लेते हैं कि ये क्या है, ये है। इसको हम कह देते हैं, ये हमारे पास ए, डन। ये दूसरा जो है हमारे पास, ये इसको हम कह देते हैं बी, एंड ये हमारे पास जो है वो सी है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? तो इसको भी बी कह देते हैं ताकि हमको कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो ये हमारे पास बी है, ठीक है जी, ये बी है। तो ए से बी तक का डिस्टेंस ए बी, बी से सी तक का डिस्टेंस बी सी, सी से ए तक का डिस्टेंस सी है। ये तीनों डिस्टेंस हमें पता होने चाहिए, ठीक है। क्यों होने चाहिए मैं आगे जाके बताता हूँ आपको कि कहाँ हम इसको यूज करें। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। तो ये स्फेरोमीटर से रिलेटेड आपको चीजें समझ आ गई। ये आपके पास एक प्लेन गिलास है। अच्छा, आप एक्सपेरिमेंट को 2 दफा परफॉर्म करेंगे। एक दफा आप किसी भी प्लेन ग्लास के ऊपर रख के परफॉर्म करेंगे, और दूसरी दफा आप उसको किसी भी लेंस के ऊपर रख के परफॉर्म करेंगे। यानी कि कोई भी लेंस आप यूज कर सकते हैं, और वो लेंस जो है वो हमारे पास लेंस या मिरर, कोई भी स्फेरिकल, कनकेव या कन्वेक्स लेंस हो सकता है, ठीक है जी। क्लियर है, बात समझ आ गई आपको? तो आगे चलते हैं, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक तो यही है, मतलब हम आगे इसको प्रोसीड करते हैं। क्लियर है बात? तब देखें नेक्स्ट। अब आ जाता है जी कि यहाँ पर हमने जो जो चीजें पढ़ी, इसको हम एक दफा कर लेते हैं रब, ताकि हमारी कंफ्यूजन मिक्सअप ना हो, ठीक। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट स्टेप हमारा है यही जी। अब हम आगे चलते हैं। ये आपको यहाँ से भी समझ आ गया कि ये सर्कुलर स्केल है, ठीक। ये मेन स्केल है, स्क्रू है, ये इसकी लेग ए बी और सी है। सेंट्रल लेग लेग है, यानी कि आप इसे कह सकते हैं ये स्क्रू है। डन। आगे चलते हैं। अब प्रोसीजर को फिलहाल आप छोड़, प्रोसीजर से आगे चलते हैं।
उसके बाद अब जो इम्पोर्टेंट, मैं क्योंकि इम्पोर्टेंट चीजें आपको बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट क्या मतलब, यही चीजें आपने करनी है, प्रोसीजर मैं आपको बता चुका हूँ, वहां से रीड करने की जरूरत नहीं है। तो अब आ जाते हैं, अब हमने जो जो चीजें, पहले मैं चले आपको फार्मूला बता देता हूँ। फार्मूला क्या है हमारे पास, वहां चलते हैं फार्मूले की तरफ। तो मेन फार्मूला रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने का ये फार्मूला है, r इज इक्वल टू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6h प्लस h/2। ये हमारे पास फार्मूला है रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने का। इसका फार्मूला है रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने का, ये फार्मूला है। ठीक है, बात समझ आ गई आपको कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जब हमने फाइंड करना होगा तो इस फार्मूला को यूज करेंगे। अब देखें, ये रेडियस ऑफ, फिर बता देता हूँ, r = L² / 6h + h/2। अब ये आपको याद होना चाहिए, ये फार्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पहले तो समझते हैं कि ये जो स्मॉल एल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस कैसे फाइंड करेंगे, अब इसकी तरफ आते हैं। ठीक है, आपको भी मैंने बताया कि आपने ए से बी डिस्टेंस लेग का पता होना चाहिए। अब जैसा कि इस हमारे एक्सपेरिमेंट में 2.6 सेंटीमीटर है, तो मैंने 2.6 सेंटीमीटर नोट कर लिया। बी से सी 2.6 सेंटीमीटर है, मैंने नोट कर लिया। सी से ए 2.6 सेंटीमीटर मैंने नोट कर लिया। आप इन तीनों को ऐड करें, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाय 3, यानी कि मीन ले लें। कि मीन कैसे लेते हैं, इन तीनों को ऐड करेंगे, 3 पे डिवाइड कर 2.6 प्लस 2.6 प्लस 2.6 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मीन आ जाएगा, यानी कि 2.6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये मीन आ गया। इसको आप क्या कहेंगे, स्मॉल एल कहेंगे, और इसकी वैल्यू यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। यहाँ तक कोई अगर मसला है तो आप बता सकते हैं, ताकि आपको कोई जो भी चीज है उनमें होप्स अभी तक क्लियर हो चुकी होंगी। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। आपने सफेरोमीटर को उठाया, उठा के आपने क्या किया जनाब, एक यहाँ आपने उसको किसी भी सिंपल प्लेन पेज के ऊपर पेंच कर दिया। ए बी और सी ये इस तरीके से ट्रायंगल बन गई। अब ये जो ट्रायंगल बनी, तो ये ट्रायंगल बेसिकली ए से बी और बी से सी और सी से ए। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू जो बनेगी वो ए से बी, बी से सी, सी से ए, ये हमारी होगी जी। इसकी वैल्यू हम स्केल से मेजर करेंगे, मीटर रूल से मेजर करेंगे, इसमें ज्यादा परेशानी नहीं करनी है कैसे मेजर करेंगे। जैसे ही हमने उसको पेपर के ऊपर पिंच कर दिया, तो वहां पर हमें 3 डॉट्स मिल जाएंगे। उन डॉट्स को हम स्केल से मिला देंगे, मिला के हम मेजर कर लेंगे कि ए से बी कितना है, बी से सी कितना है, सी से ए कितना है। ये आ गया, एक मसला हल हो गया, स्मॉल एल का पता चल गया। दूसरा मसला एच है, एच कैसे फाइंड करना है। एच का पहले तो फॉर्मूला देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। एच के लिए हमारे पास क्या है जी, हाइट ऑफ स्फेरिकल सरफेस। एच यानी कि क्या है, हाइट ऑफ स्फेरिकल सरफेस। इसमें आप जरा नोट करें कि हमें चाहिए क्या क्या। पहली चीज क्या चाहिए, मीन रीडिंग ऑन स्फेरिकल सरफेस। मीन रीडिंग ऑन स्फेरिकल सरफेस यानी कि आपने पहली रीडिंग नोट करनी है स्फेरिकल सरफेस के ऊपर रख के, फिर मीन रीडिंग ऑन। अच्छा, आप मीन रीडिंग का मतलब होता है कि दो या दो से ज्यादा आपने रीडिंग्स ली, उनका एवरेज ले लिया। ठीक है, पहले आपने स्फेरोमीटर को उठा के स्फेरिकल सरफेस के ऊपर रखा और वहां से रीडिंग ली। फिर आपने उसको प्लेन ग्लास प्लेट के ऊपर रखा, वहां से रीडिंग ली, और उन दोनों को स्फेरिकल सरफेस वाली रीडिंग में से माइनस कर दी प्लेन ग्लास की रीडिंग। तो ये हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगी जी हमारे पास, ये हमारे पास एच की वैल्यू आ जाएगी। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, कैसे निकालेंगे वो मैं बताता हूँ। पहले हम ये देख रहे हैं कि ये है क्या, फार्मूला क्या है, हाइट एच, ये जो फार्मूले में एच आ रहा है इसका फार्मूला क्या है, मीन रीडिंग ऑन स्फेरिकल सरफेस माइनस मीन रीडिंग ऑन प्लेन ग्लास प्लेट। मैंने आपको बताया, एक हमारे पास लेंस होगा यानी कि स्फेरिकल सरफेस होगी, और एक प्लेन प्लेट होगी, ग्लास प्लेट होगी, कोई सी भी सादी ग्लास प्लेट होगी, प्लेन होगी, जिसमें कोई कर्व वगैरह नहीं होगा। तो पहले हम जो रीडिंग लेंगे वो स्फेरिकल सरफेस में या लाजमी नहीं है, पहले मतलब ये है कि फार्मूला याद रखें, स्फेरिकल माइनस प्लेन ग्लास प्लेट, ये अपने फार्मूला याद रखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं, हम इसको मूव करवाते हैं। मैं रेस कर देता हूँ सारी चीजों को, और चले जाते हैं हम अपने, इसको थोड़ा सा बैकवर्ड मूव करवा लेते हैं। ठीक है, अब ये मीन रीडिंग, ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन, फार्मूला समझ आ गया। अब मीन रीडिंग कैसे आई, अब ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन की तरफ आ जाते हैं। अब ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन में सबसे पहली चीज है स्फेरोमीटर का लीस्ट काउंट फाइंड करना, कि इसका लीस्ट काउंट क्या है, ये बहुत जरूरी है। लीस्ट काउंट फाइंड करना आना चाहिए, लीस्ट काउंट का फार्मूला पता होना चाहिए। लीस्ट काउंट का फार्मूला देखें अगर, तो
हमारे पास लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या है? लीस्ट काउंट का ऑफ सफेरोमीटर इज इक्वल टू होता है x डिवाइडेड बाय n। अच्छा, x क्या चीज है? x है पिच। x क्या चीज है? x है पिच। और n क्या है? नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। क्या है? फिर बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। क्या है? x क्या है? x है हमारे पास पिच ऑफ सफेरोमीटर। यहाँ तक बात समझ आएगी? और n क्या है? n है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन डिस्क या सर्कुलर स्केल कहते हैं, दोनों में से जो मर्जी आप कहते हैं वो आपको समझ आ जानी चाहिए। तो ये लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? लीस्ट काउंट का। ठीक है। लीस्ट काउंट ऑफ स्फेरोमीटर इज इक्वल टू एक्स ओवर एन। एक्स ओवर एन। ठीक है जी। एक्स क्या है? पिच। और एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। अब क्वेश्चन जेल में आता है कि पिच क्या है? पिच कैसे फाइंड करेंगे? तो पिच फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? जेल में आता है, क्योंकि पिच तो हमें पता ही नहीं है। तो फिर पिच पहले फाइंड कर लेते हैं। तो ये है पिच हमारे पास। ये पिच का फॉर्मूला है। पिच का फॉर्मूला हमने पिछला हमने स्क्रू गेज का प्रैक्टिकल किया, तो उसमें हमने क्या कहा? हमने कहा था कि सर्कुलर स्केल को हम रोटेट करवाएंगे, मूव करवाएंगे। एक कंप्लीट रोटेशन के बाद वो जो डिस्टेंस कवर करेगा, किसके ऊपर? किसके ऊपर कवर करेगा? मेन स्केल के ऊपर। वो जो जितना डिस्टेंस एक कंप्लीट रोटेशन के बाद करेगा, वो कराएगा पिच। सेम यहाँ पर यही है कि डिस्टेंस मूव्ड बाय द डिस्क एट द मेन स्केल। Distance moved by the disc at the main scale divided by number of complete rotation given to screw। यानी कि देखें, हम डायग्राम की तरफ अगर चले जाएं तो हमारे पास ये देखें ना, ये हमारे पास पूरी की पूरी ये डिस्क, जब हमने यहाँ से लेट्स सपोज ना, मैं कहता हूँ यार यहाँ से हमने इसे रोटेट करवाना शुरू किया। ठीक है। अब जब हमने इसे रोटेट करवाना शुरू किया, तो ये रोटेट करते 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 यानी कि आफ्टर कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल के बाद ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी? लेट्स सपोज ये डिस्टेंस कवर करेगा हमारे पास, ये पहले कहाँ था? ये पहले था यहाँ पर, और अब ये पहुंच गया यहाँ पर एक कंप्लीट। ये कितना डिस्टेंस कवर किया? 1 मिलीमीटर। और कितना डिस्टेंस कवर किया? 1 मिलीमीटर। फिर बता रहा हूँ कितना डिस्टेंस कवर किया? 1 मिलीमीटर। और 1 मिलीमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद दूसरी चीज हमें, मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी रोटेशन में इसे 1 मिलीमीटर किया। लाजमी नहीं है। अब एक रोटेशन अगर है तो नंबर ऑफ रोटेशन एक है, अगर दो रोटेशन दी तो नंबर ऑफ रोटेशन दो हो जाएंगी, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप इसमें चीजें जो है वो करते जाएंगे। 5 रोटेशन भी हो सकती हैं, एंड 6 रोटेशन भी हो सकती हैं, और हमारे पास इसकी वैल्यू जितनी रोटेशन होंगी। अच्छा, अब देखें, अब आ जाए कितनी रोटेशन है। देखें, डिस्टेंस मूव्ड बाय द डिस्क एट द मेन स्केल। डिस्टेंस मूव्ड बाय द डिस्क एट द मेन स्केल यानी कि डिस्टेंस कितना है? 1 मिलीमीटर। नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन, नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन यानी कि डिस्टेंस कितना है ये, और नंबर ऑफ रोटेशन कितना है? एक। तो 1/1, तो ये कितना आ जाएगा? 1 मिलीमीटर। कितना आ जाएगा? 1 मिलीमीटर यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। तो अब एक्स पिच कितनी आ गई? 0.1 सेंटीमीटर। इस फॉर्मूले में पुट कर दें 0.1 सेंटीमीटर, जो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर रोटेशन कितनी है? 100। तो आप 0.1 डिवाइडेड बाय 100 कर दें, तो ये हमारे पास आ जाता है 0.01 सेंटीमीटर। 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है। अब उसके बाद आगे चलें, तो नेक्स्ट हमारे पास जो सिचुएशन है, अब ये हमने यहाँ तक लीस्ट काउंट भी फाइंड कर लिया, पिच भी फाइंड कर ली। अब आ जाते हैं हम अपनी ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन की रीडिंग्स के ऊपर। ठीक है। तो अब लेट्स सपोज हमारे पास जो वैल्यूज आ जाती हैं, हाँ, हम और चले जाते हैं अपने रीडिंग। हमारे पास है जी ऑन कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, सीरियल नंबर है हमारे पास 1 पहली। सॉरी। अच्छा, अब इसमें आ जाता है मेन स्केल रीडिंग हमें लेनी है। अब मेन स्केल रीडिंग कौन सी है, इसको समझना है। अब आपने आएगी कैसे ये मेन स्केल? आपने ऑन कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, आपने सफेरोमीटर को उठाया, उठा के रख दिया किसके ऊपर? एक सरफेस के ऊपर ऐसे, और इस स्क्रू को मूव करवाना शुरू हो गया।
जब ये टिप, ये वाली, ये जो टिप है आपके पास, ये टिप जब टच करेगी सरफेस को, और आपने चेक कैसे करना है कि आपने एक पेज उठाना है और पेज उठा के इसके नीचे से पास करवा दें, ठीक है। इसके नीचे से पेज को क्या करवाना है, पास करवाना है। अगर वो पास नहीं होता, अगर वो पास नहीं होता, तो हम कहेंगे कि अब ये सही जो है वो उसको जो है इसकी रीडिंग हम वहां पर नोट कर लेंगे। अब मिसाल के तौर पर यहाँ देखें, इस पॉइंट पर देखें, ये जो रीडिंग है, मैं इस केस में देखें तो ये रीडिंग कितनी दे रहा है, ये 40, यानी कि 40 की रीडिंग यहाँ पर आ रही है ना, वर्टिकल स्केल के साथ, वर्टिकल स्केल के साथ 40 अटैच हो रहा है, टच कर रहा है, तो हमारे पास जो स्केल की रीडिंग आएगी वो 40 आएगी। लाजमी नहीं है 40 है, ये इस केस में आ रहा है। अब यहाँ हमारा जो टेबल है, मैं इस टेबल को अगर लेके चलूं, तो मेरे इस टेबल में तो कितनी रीडिंग बन जाएगी, मेरे इस टेबल में रीडिंग बन जाएगी, मैं इसको लेके चलता हूँ अपने आगे की तरफ, रीडिंग देखते हैं। तो ये देखें, मेन स्केल की रीडिंग यहाँ पर मेरे पास लेट्स सपोज सेंटीमीटर में ली है, तो कितनी आ जाएगी मेन स्केल की रीडिंग, 0.3 थी, यानी कि मैंने एक सफेरोमीटर को उठाया, उठा के रख दिया कहाँ पर, अम, अपने कागज के ऊपर या फिर प्लेन सरफेस के ऊपर। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो एक मेन स्केल की रीडिंग थी, दूसरी सर्कुलर स्केल की रीडिंग थी। मेन स्केल की रीडिंग आएगी वर्टिकल स्केल से, मेन स्केल की रीडिंग यहाँ इस वर्टिकल स्केल से आएगी, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और आपके पास 1 हो जाएगी, ठीक है जी। इस तरीके से हम लेंगे। ओके, डन है, बात समझ आ रही है। तो मैं ये आपके पास आ जाएगी सेंटीमीटर में रीडिंग जब हम लेंगे तो तब, ठीक है। सेंटीमीटर में 0 पॉइंट, अगर तो मिलीमीटर में तो लेंगे तो फिर तो लिखेंगे 1, 2, 3, 4 और 5 मिलीमीटर, इस तरह लिखेंगे ना। लेकिन चूंकि हमने मेन स्केल की रीडिंग सेंटीमीटर में ले रहे हैं, तो यहाँ 0.3, 0.4, 0.5 कुछ भी आ सकती है। सर्कुलर स्केल की रीडिंग भी हमने सेंटीमीटर में लेनी है, तो हमने ये देखना है कि सर्कुलर स्केल का कौन सा, यानी कि सर्कुलर स्केल जब हम देखेंगे, मैंने आपको बताया कि सर्कुलर स्केल की कौन सी रीडिंग जो है वो टच कर रही है, सामने आ रही है वर्टिकल स्केल की किसी भी रीडिंग के। तो अब यहाँ देखें तो कौन सी आ रही है जी, 40 आ रही है, तो 40 यानी कि सर्कुलर स्केल की रीडिंग है। तो फिर यहाँ पर आपने क्या लेना है, 40 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट करना है। अब चूंकि यहाँ फिलहाल 40 हम नहीं ले रहे, यहाँ जो टेबल मेरे पास बना हुआ है इसमें 94 है, तो वो मैंने आपको समझाने के लिए बताई ना बात। तो यहाँ 94 है, कोई भी रीडिंग आ सकती है, 84 आ सकती है, 74 आ सकती है, आपके एक्सपेरिमेंट के अंदर। आपका जो वर्कशीट होगी उसके अंदर ये रीडिंग खुद दे सकता है, चेंज कर सकता है, तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना कि यार वहाँ 40 है तो यहाँ 94 क्यों लिख दिया। चीज को समझना है, एसएलओ बेस्ड चीज ही यही है कि आपको अंडरस्टैंड करना है, करना कैसे है, आगे चेंज हो सकता है तो कुछ भी ऑन क्वेश्चन। तो 94 मल्टीप्लाई बाय 0.001, तो 0.094 आ गया आपके पास, ठीक है। अब ये आ गई सर्कुलर स्केल की रीडिंग, ठीक है। किसकी रीडिंग आ गई, सर्कुलर स्केल की रीडिंग, दो रीडिंग्स आ गई, एक है ए मेन स्केल रीडिंग, एक है बी सर्कुलर स्केल रीडिंग। जो टोटल रीडिंग आएगी वो इज इक्वल टू होगी ए प्लस बी के, यानी कि 0.3 प्लस 0.094, तो ये हमारे पास आएगा 0.394, 0.394, 0.393। ये तीनों रीडिंग जब हमारे पास आ जाएंगी, तो तब हमने क्या काम करना है, अब इनका मीन ले लेना है। अच्छा, क्या ले लेना है, इनका मीन ले लेना है, ठीक है। अच्छा, ये मीन ले लिया, मीन लेने का आपको पता है तरीका क्या होता है कि तीनों को ऐड करें, 3 पे डिवाइड करते हैं तो उसका मीन आ जाएगा। अब यहाँ देखें कि हमने ये जो काम किया है, ये काम बेसिकली किसके लिए किया है, ये हमने किया है सरफेरिकल सरफेस के लिए। सेम इसी तरीके से रीडिंग हम लेंगे प्लेन सरफेस की, उसका मीन निकालेंगे, उसकी मेन स्केल की रीडिंग, सर्कुलर स्केल की रीडिंग, और फिर उसके बाद हम यहाँ इस फार्मूले में इस वैल्यू को पुट कर देंगे जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ये 0.394 माइनस 0.362, इन दोनों में से माइनस करके जो हमारे पास वैल्यू आई वो 0.032 है, ठीक है। अब इसमें जो वैल्यूज अब हमारे पास जो आ जाती है, अब यहाँ पर जी हमारे पास वैल्यू जो आती है वो है, देखें एच भी आ गया और स्मॉल एल भी आ गया, एच भी आ गया और स्मॉल एल भी आ गया। तो एच और स्मॉल एल, इन दोनों की वैल्यूज को यहाँ पुट कर दें, पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये हमारा आंसर है। और ये होप्सो आपको समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन है तो आप जाके पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
आप कोशिश करें पूरी कंप्लीट वीडियो देखें, उसके बाद इसकी वर्कशीट लाज़मी मेरे साथ मिलके सॉल्व करें, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। और अगर आपने मज़ीद प्रैक्टिकल परफ़ॉर्म करने का तरीका सीखना है और अपने चाहते हैं कि वर्कशीट्स को अच्छे से अच्छा आप सॉल्व कर सकें, तो पहले आप जो लेक्चर दिए जा रहे हैं, उनको समझें, उसके बाद फिर आप उनकी वर्कशीट परफ़ॉर्म करें। और होप सो इसके हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो जो है वो फ़ौरन से मिले। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर व आफ़ियत से होंगे और आपके पेपर बहुत अच्छे हुए होंगे और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।